हाय गाइस, माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ 1.5 डे स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल एफआर से रिलेटेड और मैं आपके 4 से 5 मिनट लूँगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूँ क्योंकि मैंने जब एफआर का पेपर दिया था तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर किया था, जिससे कि मेरे फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में 69 मार्क्स थे। आई गॉट एन एग्जाम्पशन। तो आज मैं आपको फटाफट से कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कि आपको 1.5 डे या लास्ट के 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका पेपर आता है और जो वेटेज रखते हैं चैप्टर्स वो एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ए और बी कैटेगरी में रहते हैं। बाकी ठीक है, आपको जिस हिसाब से करना आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यही बेनिफिशियल रहता है। तो हम आ जाते हैं कुछ ऐसी मेन टिप्स पे कि जो मैं आपको बताऊंगा जिससे कि शायद मेरी एग्जाम्शन आ पाए। मुझे लगा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एफआर की तैयारी, अब जैसे आपके 10 दिन पड़े हैं एग्जाम्स को, तो एफआर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका जो भी शेड्यूल हो, देखो अल्टीमेटली आपकी मर्जी है, आपका कॉल है। आपको 4 दिन पहले पढ़ना, आप 4 दिन पहले पढ़ो। लेकिन एक बेसिक हमारा ना ह्यूमन नेचर होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि जो पहला पेपर है ना उसमें हम ज़्यादा टाइम देते ही देते हैं। तो इसलिए आप उस पेपर को अगर 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसका रीज़न ये है कि अगर आप लास्ट के 4 या 5 दिन देते हो और मान लो बाई चांस आपने अभी एफआर 10 दिन पहले किया है, 15 दिन पहले किया है, तो हो सकता है आप कोई चैप्टर भूल जाओ, कोई क्वेश्चन भूल जाओ। मतलब अगर आप आखिरी 4-5 दिन देते हो ना और अगर आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन भी आपको भूल रहे हैं, कोई कंसेप्ट दोबारा देखना पड़ रहा है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको लगता है यार एक-एक क्वेश्चन में 1-1 घंटा निकल गया। तो आप उस वजह से पैनिक भी कर सकते हैं और हो सकता है आपकी तैयारी में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि आपका पहला ही पेपर है और उसकी तैयारी आप कंप्लीट ना करके जाओ। तो मैं रिस्क कभी नहीं लेता था और मुझे पता है एफआर और एसएफएम सबसे स्कोरिंग पेपर है, तो इनकी तैयारी पहले रखो। एसएफएम आप जनरली भूलते नहीं हो, तो एसएफएम की थ्योरी की जहाँ तक बात थी वो मैं इन 10 दिनों में एक बार रिवाइज कर लेता था। लॉ ऑडिट मेरा चलता रहता था। और जहाँ तक एफआर की बात है, तो एफआर में 10 दिन पहले स्टार्ट करता था कि मैं रोज़ आधा आधा दिन अपना एफआर कर रहा हूँ, जिससे कि मैं बहुत रिलैक्स रहता था। बाकी टाइम अपना थ्योरी पढ़ ली, सुबह उठा थ्योरी पढ़ ली, शाम को थ्योरी पढ़ ली, तो बीच में अपना एफआर कर लिया। सुबह ऑडिट से स्टार्ट कर सकते हैं, शाम में लॉ से एंड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बीच में एसएफएम की थ्योरी कर ली। तो अब इससे होता क्या है कि आप पैनिक नहीं करोगे। और मेनली हमारे लिए ना चीज़ यही होती है कि जनरली हम पेपर में पैनिक कर जाते हैं। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, या फिर हमें ये नहीं सोचना कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। बस टाइम आपको वेस्ट नहीं करना ज़्यादा सोचने में। जितना हो रहा है करते जाओ और अब कुछ नया मत करना, क्योंकि अब आपके पेपर को 10 दिन ही बचे हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपनी नेक्स्ट टिप पे फटाफट से। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप एफआर का पेपर स्टार्ट करने जाते हो, तो जब आप स्टार्ट करते हो अपना पहले पेज से, पहली लाइन से फुल स्पीड से स्टार्ट करना जितना हो सके, क्योंकि ये एक आपको मैं एग्जाम की टिप दे रहा हूँ कि 3 घंटे का टाइम पूरा नहीं हो पाता। तो अगर आपको पूरा करना है, अगर आपको अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का, तो पहली लाइन से ही, पहले पेज से एकदम फुल स्पीड में स्टार्ट करना। इस तरह से ये याद रखना कि वो आपके आखिरी के 5 मिनट है, पहले के 5 मिनट नहीं है। तो मतलब जैसे आप लास्ट क्वेश्चन को करते हो वैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका 3 घंटे में पेपर पूरा होगा या नहीं। तो ये चीज़ कभी मत करना कि पहले 4 पेज आप सजाने बैठ जाओ, ठीक है। ये हो गई एक टिप। दूसरी आपके लिए टिप ये है कि सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करती है एग्जाम में। मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, अपनी आंसर शीट भी निकलवाई हुई है, पूरे नंबर मिले हैं मेरे को। तो बात ये है कि सीक्वेंस नहीं मैटर करती। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पेपर देते हो, क्वेश्चन 1 का आपको ए पार्ट आता है वो कर लो, क्वेश्चन 2 का बी आता है फिर वो कर लो, क्वेश्चन 3 का सी आता है वो कर लो। इससे बेनिफिट क्या रहता है कि आप पहले 1-1.25 घंटे में ना वो पेपर कर लेते हो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता होता है, और फिर आप एकदम कॉन्फिडेंट से भी हो जाते हो कि यार अब 40-45 या 50 नंबर का मैंने पेपर कर लिया 1-1.5 घंटे में, तो अब जो मुझे करना है उसमें मैं एग्जाम्शन तो ले ही आऊँगा। और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और आप जल्दी जल्दी पेपर भी कर लेते हो। नहीं तो अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा सीक्वेंस फॉलो करने के चक्कर में ना आप 4-4 नंबर के भी कई ऐसे क्वेश्चन छोड़ाते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन आपका छूट जाता है, कोई क्वेश्चन आधा हो पाता है, कोई जल्दी जल्दी में मैच नहीं हो पाती बैलेंस शीट। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जबकि आपको क्वेश्चन आता होता है और फिर आपको पेपर के बाद गिल्ट ना हो। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन, जो जो पार्ट आते हैं, 1-2 नंबर का सब पार्ट आता है, वही उठा के पहले कर दो। टाइम नहीं वेस्ट करना आपको, ये एक चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका क्वेश्चन है एफआर में तो 1-2 लाइन हो सके तो उसकी थ्योरी की लिखाना, क्योंकि वैसे तो 10-12 नंबर की थ्योरी आती है, ज़्यादा एफआर में थ्योरी नहीं है। इंडिया मेनली प्रैक्टिकल ही आते हैं। बट हाँ, आपको किसी में भी लगे ना एक थोड़ा इंप्रेशन देने के लिए 1 या 2 लाइन लिखने में आपका कुछ नहीं जा रहा, अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ज़रूर लिख के आना। थोड़ा सा ना एक इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, और जब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना, तो टीचर अगर आधा नंबर कहीं काटने की सोच रहा होता है कम दे दूं मैं, तो वो आधा नंबर आपको ज़्यादा ही देता है, या फिर एटलीस्ट आपके मार्क्स तो नहीं कट करता, क्योंकि एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि हाँ इसने इस चीज़ पे भी टाइम लगाया और ये चीज़ भी समझा रहा है, मतलब इसको कॉन्फिडेंस है कि इसे आंसर आता है, कि ये थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को। तो ये एक टिप हो गई। और फिर एक चीज़ है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना है। हाँ, एक चीज़ रह गई
कि आरटीपी और जो पास्ट पेपर है उसका क्या सीन है। आरटीपी अपनी करके जाना जो भी है आपकी, और पास्ट पेपर जो है वो एटलीस्ट 1 या 2 अभी कर लेना। अभी 2 आप कर सकते हो क्योंकि 10 दिन पड़े हैं, तो उससे क्या होता है कि पास्ट पेपर जब आप करके जाते हो ना, पिछले कुछ अटेम्प्ट से ऐसा रहा है कि किसी ना किसी पास्ट पेपर में से ना क्वेश्चन आ जाता है, मतलब लास्ट के 3 पास्ट पेपर में से किसी में से भी आ सकता है। तो मैं जब अपने टाइम पे करके गया था तो लास्ट 2 करके गया, तो पता चला लास्ट 3rd वाले से आया हुआ था। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप 1 पेपर कर जाओ, आप 2 पेपर कर जाओ, आप 2 अटेम्प्ट पहले का कोई भी पेपर है वो कर जाओ, आप लास्ट अटेम्प्ट वाला कर लो, या आप 2-3 अटेम्प्ट के पेपर कर लो। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि कभी आपका लक ने साथ दिया तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आरटीपी करके जाना, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन तो इवन क्वेश्चन पेपर का भी आता है और कभी-कभी आरटीपी में से भी आ जाता है, बस फिगर्स चेंज होती हैं। तो इस तरह से आपको अपना पहला एफआर का पेपर अटेम्प्ट करना है, बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करना, और अभी 10 दिन पड़े हैं। तो अपना अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होके, ज़्यादा सोचने का नहीं कि पेपर कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या सब होगा। आप पिछले 6 महीने से, आप पता नहीं कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, तो कुछ ज़्यादा डीमोटिवेट होने का नहीं, सोचने का नहीं। जितना आप टाइम दोगे इन चीज़ों को, उतनी नेगेटिविटी आएगी माइंड में, और उतना ही फिर आपका ध्यान आपके गोल से डाइवर्ट होता जाएगा। तो इसलिए फोकस्ड रहें और बस ये सोचें कि मुझे तैयारी करनी है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो एकदम टेंशन फ्री होके पेपर दें और बस अपनी तैयारी अच्छे से करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।